बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां सब कुछ बिल्कुल आम था, सिवाय एक चीज के। वहां की घड़ियां उल्टी चलती थीं। हाँ, आपने सही सुना, उल्टी। उस गांव का नाम था पीछापुर। इस अजीब जगह में बच्चे बूढ़ों जैसी बातें करते थे और बुजुर्ग बच्चे जैसी मस्ती करते थे। पूरा सिस्टम उल्टा था, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सबको यही सिखाया गया था कि यही सही है। एक दिन वहां की एक नन्ही लड़की गोलू ने एक सीधा सा सवाल पूछ लिया। क्यों हमारी घड़ी उल्टी चलती है? यह सवाल गांव के नियमों के खिलाफ था। सब लोग डर गए, यहां तक कि उसके माता पिता ने भी उसे चुप रहने को कहा। लेकिन गोलू जिद्दी थी। वो सीधी पहुंची गांव की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में, जो बंद थी और जहां जाने की मनाही थी। वहां किताबें धूल में छिपी थीं, लेकिन जैसे ही गोलू ने उन्हें छुआ, किताबें खुद बोलने लगीं। उन्होंने कहा, अगर तुम समय का सच जानना चाहती हो तो तुम्हें समय का झूला ढूंढना होगा, जो समय को सही दिशा में मोड़ सकता है। गोलू के होश उड़ गए, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। गोलू एक प्राचीन नक्शा लेकर निकल पड़ी। अजीब जंगलों, उल्टे पहाड़ों और पानी की उल्टी बहती नदियों को पार करती हुई। रास्ते में उसे मिले कुछ विचित्र जीव, जैसे एक तोता जो उल्टा उड़ता था और उल्टी भाषा में बात करता था। उसने गोलू से कहा, हिमखंड गुफा में समय का झूला छिपा है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। वहां पहुंचने वाला हर इंसान वापस बच्चा बन जाता है। गोलू ने हिम्मत दिखाई और हिमखंड गुफा में पहुंची। जैसे ही उसने झूले को छुआ, उसकी उम्र वापस 5 साल की हो गई, लेकिन उसके अंदर का ज्ञान वैसा ही रहा। तभी गांव की घड़ियां अचानक सीधी चलने लगीं। बच्चे फिर से बच्चे बन गए और बुजुर्गों को उनकी समझदारी लौट आई। गांव एक बार फिर नॉर्मल हो गया। अब गोलू समय की रक्षक बन चुकी थी, एक ऐसी बच्ची जिसने एक पूरे गांव का समय वापस पटरी पर ला दिया। और पीछे छोड़ गई एक सीख, सही सवाल पूछने से ही असली बदलाव शुरू होता है।